हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान से देखना है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। ठीक है, देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। उसके पहले तुम यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। क्वेश्चन वेरी सिंपल तरीके से प्लॉट किया गया था। तुम्हारे पास बोला जा रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है तुम्हारे पास x प्लस ये जो तुम्हारे पास दे रखा है फ्रैक्शन रेज़ टू द पावर 5 एंड x माइनस ये रेज़ टू द पावर 5, तुम्हें इसको बाइनोमियल में ब्रेक करना है, राइट। इसको करने के बाद जो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास निकल के आएगा उसी एक्सप्रेशन में जो तुम्हारे पास x रेज़ टू द पावर 7 होगा उसका कोएफिशिएंट को अल्फा लेना है तुम्हें। जो x रेज़ टू द पावर 5 आएगा जो टर्म तुम्हारे पास उसका कोएफिशिएंट को बीटा लेना है। जो टर्म में तुम्हारे पास x क्यूब आएगा उसका कोएफिशिएंट को तुम्हें गामा लेना है एंड x का जो टर्म आएगा उसका कोएफिशिएंट को तुम्हें डेल्टा लेना है, राइट। तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क है ये जो तुम्हारे पास दे रखा है इसको बाइनोमियल में ब्रेक करना, और इसको ब्रेक करने के बाद तुम्हें x रेज़ टू द पावर 7, x रेज़ टू द पावर 5, x रेज़ टू द पावर 3 एंड x का कोएफिशिएंट के ऊपर नजर देना। जो कोएफिशिएंट है उसको कलेक्ट करके तुम्हें अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसको तुम्हें प्रॉपर्ली यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा को लेके एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास यहाँ से जो सोल्यूशन निकल के आएगा u इक्वल्स टू समथिंग v इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है ना। जो तुम्हारे पास आएगा उन दोनों को ऐड करके तुम्हें यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से क्या होगा। क्वेश्चन ये तुम्हारे पास यही दे के रखा है। अभी मैं तुम्हें एक बात बताएंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में मैं जो लास्ट पार्ट की बात किया कि इक्वेशन का समाधान करना, ये तो हर कोई कर सकता है। तुम्हारे पास यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा का इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये तो हर एक बच्चा कर सकता है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व कौन नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसी को ढूंढने में ही ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा ढूंढने में ही डिसाइड किया गया है। समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा को शॉर्ट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हो तुम एग्जाम के हॉल में, वो मैं यहाँ पे तुम्हें आज सिखाएंगे। ठीक है, मैं ये इक्वेशन को समाधान करके नहीं देंगे बेटा, ये तो हर कोई कर लेगा, तुम भी कर लोगे, तो मैं इक्वेशन समाधान करके नहीं देंगे, मैं केवल अल्फा बीटा गामा डेल्टा को ढूंढ के तुम्हें यहाँ पे दे देंगे, बाकी तुम इक्वेशन समाधान तुम घर में कर लेना। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो ट्रिक यूज करने जा रहा है, एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। उस फॉर्मूला को यहाँ पे एक बार ध्यान दो, ध्यान से देखो। मैं इसको एक बार पहले डिलीट करते हैं, ध्यान दो। मैं यहाँ पे क्या करेंगे, x जो है यहाँ पे क्या दे के रखा है, जूम करते हैं, x प्लस दिस x माइनस दिस, यानी कि मैं x को ले लेंगे a, इसको ले लेंगे b, राइट। तो ये तुम्हारे पास a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5 प्लस a माइनस बी रेज़ टू द पावर 5 इसी फॉर्मेट में आ गया, बोलो हाँ या ना। वेर x जो है मतलब a जो है, a को तुमने a का रोल तुमने मतलब x का रोल तुमने a को दिया है एंड स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 1 का रोल तुमने b को दिया है, राइट। तो ये हमने क्यों दिया है, क्योंकि हमें ये मतलब करने में सुविधा होगा कि इतने बड़े बड़े टर्म्स कौन लिखे बार बार, राइट। अच्छा, अभी ध्यान दो, यहाँ पे जो ट्रिक मैं यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला क्या है, राइट। फॉर्मूला ये हमें कहते हैं कि मेरे पास a प्लस बी रेज़ टू द पावर n प्लस a माइनस बी रेज़ टू द पावर n, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ के, यहाँ पे 0 से शुरू होगा एंड इवन के ऊपर के चलेगा, यानी कि 0 के इक्वल्स टू 0 2 4 6 ऐसे करके चलता हुआ जा रहा है, राइट। n तक जाएगा और यहाँ पे nc के, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है, राइट। अभी तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है n इक्वल्स टू 5, ध्यान से देखो, n इक्वल्स टू यहाँ पे ध्यान दो 5, राइट। तो तुम यहाँ पे n इक्वल्स टू, जब तुम यहाँ पे 5 करोगे, ध्यान से देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करें। जब तुम n इक्वल्स टू 5 करोगे, इन दैट केस व्हाट यू हैव, तुम बोलो सर वी हैव a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5
प्लस ए माइनस बी रेज टू द पावर 5, जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन तुम्हारे पास दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है वही एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, राइट। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, राइट। तो जब 0 से स्टार्ट होगा NC0, तो यहाँ पे पहले तो NC0 लिखो, बाद में हम इसका जो वैल्यू वगैरह आता है वो हम बाद में यहाँ पे कर लेंगे, राइट। तो NC0 ए रेज टू द पावर 5 बी रेज टू द पावर 0, यानी कि तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, प्लस NC इवन से रन होगा बेटा ये, तो NC के का वैल्यू होगा 2, के 0 के बाद 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट से रन होता है ये। वेरी 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 वेल नोन फॉर्मूला है ये। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, ए रेज टू द पावर 5 माइनस 2, यानी कि ए रेज टू द पावर 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। प्लस NC 2 के बाद इवेंट क्या आएगा तुम लोग सर? 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पे NC4 ए रेज टू द पावर 5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n क्या है? n है 5, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 बी रेज टू द पावर 4, बस और नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास n 5 तक जा रहे थे और k तुम्हारे पास इवेंट 4 पे जाके रुक जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी यहाँ पे तुम क्या करो, इसको सीधा ब्रेक कर दो, तो तुम्हारे पास 2 यहाँ पे ए रेज टू द पावर 5 और यहाँ पे NC2 क्या होता है? n माने, यहाँ पे n माने क्या होगा? अच्छा, मैंने n यहाँ पे लिख के मैंने कंटिन्यू किया ना, तुम n का वैल्यू 5 ले लो ना, तुम क्यों n को लिख के कंटिन्यू कर लो, है कि नहीं? क्योंकि n तो तुमने 5 लेके रखो, राइट। वेरी गुड। तो यहाँ पे 5C2 क्या होगा? 10, राइट, क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल माने 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 3 2 2, यहाँ पे 2, तो 10 ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब बी स्क्वायर, ऐसे करके 5C4 क्या होगा? तुम बोलो 5C4 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, यानी कि 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तुम क्या करो, सीधा 5 लिख दो, 5a बी रेज टू द पावर 4। क्लियर? वेरी गुड। तो तुम्हारे पास तुमने a क्या लिए थे? तुम बोलो सर a हमने लिए थे x, राइट। तो यहाँ पे x रेज टू द पावर 5 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 10, ध्यान से देखो, 10 एक्स क्यूब बी स्क्वायर, बी लिए थे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट तो यहाँ से भाग जाएगा, तो तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा, राइट। प्लस 5ax, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का 4 कर दो, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर में ब्रेक कर दो ना, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। अभी तुम क्या करो, इसको सिंपल से एकदम जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन होता है, सिंपल सा कैलकुलेशन कर दो, क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, राइट। 10x रेज टू द पावर 6, ठीक है, माइनस 10x क्यूब, वेरी गुड, प्लस 5x रेज टू द पावर 7 माइनस यहाँ पे 5, यहाँ पे 10x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x। क्लियर? तो तुम्हारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर 5 प्लस a माइनस बी रेज टू द पावर 5, यानी कि जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन दिया गया था वो तुम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। अभी तुम x रेज टू द पावर 7 जो है उसका कोएफिशिएंट, x रेज टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट, इसको तुम्हें ढूंढना है। तो x रेज टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट अल्फा था, 5 का कोएफिशिएंट बीटा था, 3 का कोएफिशिएंट गामा था एंड x का कोएफिशिएंट डेल्टा था, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि x रेज टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या आता है? 2, यहाँ पे 5, यानी कि अल्फा हो गया 10। अभी x रेज टू द पावर 5 का चेक करते हैं, x रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, यहाँ पे केवल 2, ठीक है, ये 2 सामने है ना, इसको तो लेके चलना है ना तुम्हें। अच्छा, अभी गामा जो है, गामा है x रेज टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट, तो x रेज टू द पावर 3 यहाँ पे तो माइनस 10, नेगेटिव 10, राइट। तो नेगेटिव 10 इंटू 2 यानी कि नेगेटिव 20, एंड डेल्टा हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, यानी कि x का कोएफिशिएंट मेरे पास यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे 2 यानी कि 10। क्लियर? तो तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा निकल के आ गया, ठीक है। अभी करना क्या है, अभी तुम्हारे पास वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें इसको बैठा दो और सॉल्व कर दो, ये तो तुम कर लोगे ना बेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ तक ही था, क्योंकि तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा जब तुम्हारे पास निकल के आ गया, इसको तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे पेज को एक बार मैं यदि इरेज कर दे तो मेरे पास यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो निकल के आ गया, मैं यहाँ पे ये इक्वेशन में बैठेंगे 10u प्लस
2v इक्वल्स टू 18 और यहाँ पे -20u प्लस 10v इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे तुम इसको इन दोनों को तुम समाधान कर सकते हो। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर दो, v निकल के आ जाएगा। v निकल के आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में बैठा के वहां से यू निकल सकते हो। तो इसको तुम कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ये तो तुम कर ही लोगे ना। क्वेश्चन में जो मेन पोर्शन था वो था अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको ढूंढ के निकालना, राइट। और इसको ढूंढने के लिए सबसे सहज उपाय है कि तुम वो फॉर्मूला को यूज करो, जल्दी हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर जो है तुम इसको समाधान करके एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गए, और मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इसका सोल्यूशन जो है, ये सिंपल सा इक्वेशन है तो तुम समाधान कर ही लोगे। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।